Jai Gurudev. Welcome to the Upakarma. This is the year 2020, and uh, today it falls on the 3rd of August in India. Of course, this is for the Rig Veda. For the Yajur Vedis, it's tomorrow. So we'll do a very simplified procedure, yet with all the essence of the procedure for changing the Yagyopavita. What is Upakarma? Upa means to be close, and karma is action, an action that can bring us closer to ourselves. What is it that brings us closer to ourselves? It is the sadhana that we do, all the actions that we do to get closer to ourselves. Knowledge, seva, satsang. But for all of this to happen, a guru is essential. So we start the Upakarma with the Guru Puja, recognizing the fact that the whole process of coming closer to ourselves started with our Guru, and that is the whole reason for us to keep moving on this path. So, Guru Brahma, the creator, is Guru. Guru Vishnu, the maintainer, is Guru. Guru Devo Maheshwara, verily the divinity and the transformer. It's only when the old gets removed that the new can come up. And the Upakarma is a procedure for us to get rid of the old and bring on the new. तो उपाकर्म क्या है? उप माने पास में, और कर्म माने कोई कर्म, वो कर्म जो हमें पास में ले आए. तो हर साल विधिवत हम जनेऊ को पुराने जनेऊ को विसर्जन करके नए जनेऊ को धारण करते हैं. तो ये जनेऊ धारण की प्रक्रिया जो है इसे एक उपाकर्म कहते हैं. और ये कैसे कर्म है? जो भी हम कर्म करते हैं जो हमें पास में ले जाए, साधना, सेवा, सत्संग इत्यादि. और ये सब संभव कैसे है? गुरु के आशीर्वाद से. बिन गुरु ज्ञान नहीं. तो इसलिए गुरु पूजा से शुरुआत करेंगे और फिर उपाकर्म की हम विधि करेंगे. ऋग्वेदियों के लिए आज अगस्त 3 तारीख और यजुर्वेदियों के लिए अगस्त 4 तारीख, इस तरह से बताया गया है. इसके बारे में कई सारे ओपिनियंस हैं, पर हम किसी एक ओपिनियन को लेकर चल रहे हैं. तो इसलिए आज ऋग्वेदियों के लिए है, कल यजुर्वेदियों के लिए होगा. तो यदि आप गुरु पूजा पंडित है तो आप गुरु पूजा की तैयारी कर लीजिए. यदि गुरु पूजा पंडित ना है तो बस हम जब गुरु पूजा चैंट करेंगे आप ध्यानस्थ होकर सुन सकते हैं. If you're a Guru Puja Pandit, you can perform the puja yourself. If you haven't yet arranged everything, maybe you can pause the video here, arrange all your stuff, and then you can start it again. The Guru Puja is, after the Guru Puja, we'll do the Upakarma Vidhi. Make sure you have your Panchapatra, some rice, some flowers, maybe some chandan, anything that you find that you have around you would be a good idea. Also, if your uh, father is no more alive, then you should also keep some black till. There will be a part of the procedure which is there for people whose father is not no more alive. So for them the black till is required, for others it's not required. तो जो आप यदि गुरु पूजा पंडित है तो अपनी गुरु पूजा की सामग्री समेट लें, रख लें, तैयार कर लें. और यदि ना हो तो सुन सकते हैं. साथ साथ अपना पंचपात्र, थोड़ा सा अक्षत, फूल. यदि आपके पिता का देहांत हो गया है तो आप थोड़ा सा काला तिल भी रख लीजिएगा. और ये सिर्फ उनके लिए है जिनके पिताश्री नहीं है. So let's get ready for the Guru Puja. If you know the Guru Puja, you can chant along with us. सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। Having invoked the Guru, having prostrated to the Guru, to the idea, to the that which has guided us through all these lifetimes and these ages, we begin our Upakarma. Take your Panchapatra, we'll do the Achamanam. Om Achyutaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Pranavasya Parabrahma Rishihi Devi Gayatri Chandaha Paramatma Devata Pranayame Viniyogaha. Do the pranayam with the mantras. Breathe in from both nostrils, दोनों नासिका से सांस लें. Breathe out left, बाएं से बाहर. Breathe in left. Om bhuh Om bhuvah Om suvah Om mahah Om janah Om tapah Om satyam. Hold. Om tat saviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Exhale right. Om apo jyotiraso amritam brahma bhurbhuvassuvarom. Breathe in right. Om bhu Om bhuvah Om suvah Om mahah Om janah Om tapah Om satyam. Hold. Om tat saviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Exhale left. Om apo jyotiraso amritam brahma bhurbhuvassuvarom. Breathe in left. Continue at your own pace for 2-3 more rounds.
After completing this round, we may relax our hands. ये राउंड पूरा कर लें, हाथ को ढीला छोड़ दें. Take some rice and flowers in your hands. हाथ में थोड़ा सा फूल और अक्षत लें. बाएं हाथ में रखते हैं और दायां हाथ उसके ऊपर रखते हैं. Place the flower and the rice in your left palm. Place the right palm on top and place this on your right thigh. अपने दाएं जंघा या दाएं घुटने पर रखते हैं. विष्णोः विष्णोः विष्णोराज्ञेया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्रीहरेः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलव्युगे प्रथमपादे जम्बूद्वि if you are in some other continent, you can take the name of your continent. For example, Australia Dweepe. Jambu Dweepe, if you're in Asia, you can say Jambu Dweepe. Bharata Khande, take the name of your country. If you're in India, you can say Bharata Khande. यदि आप भारत में हो तो आप भरत खंडे भारतवर्षे कह सकते हैं. भारतवर्षे महामेरोः शुभ दक्षिणे पार्श्वे. Take the name of a river that is flowing near one of the major rivers that's flowing near your city, the nearest to your city. If you don't have one that's flowing in your city, you can take the name of a nearest river. कोई पास जो नदी बड़ी नदी हो उसका नाम ले सकते हैं. गंगा नद्याः तीरे बौद्धावतारे. Take the name of your state or region that you are staying in. आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का नाम ले. हिमालय क्षेत्रे. टेक द नेम ऑफ योर सिटी दैट यू आर स्टेइंग इन. आप जिस शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उसका नाम ले. ऋषिकेश नगर्याम अस्मिन् कृतवर्तमान काल व्यवहारिके प्रभववादिषष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री शर्वारी नाम संवत्सरस्य उत्तरायणे दक्षिणायने वर्ष ऋतौ श्रावण मासे शुक्ले पक्षे अद्यां पूर्णम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु इंदुवासरयुक्तायां एवं गुणविशेषण विशिष्टायां पुण्यायां पुण्यकाले महापुण्य शुभतिथौ. You can repeat after me. मम. आप हमारे साथ कहिए. मम श्रौत स्मार्त नित्य कर्मानुष्ठान योग्यता सिद्ध्यर्थम उपाकर्मांग यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये. Take a little water in your hands and pour the rice and flowers into the plate. So the sankalpa was mama श्रौत स्मार्त नित्य कर्मानुष्ठान योग्यता सिद्ध्यर्थम. Shrauta, Shruti means that which is
that which is the principles of this creation, that which is cognized by the rishis, which is the essence of this creation. And smarta, smriti, that which is handed down as traditions. Nitya karmanusthana yogyata siddhyartham. Let me be eligible to continue that which is in tune with nature and which was handed down as an experience of many people in the past. Many traditions have come up because people experienced something and then they passed on the good experience along the ages. So, this sankalpa is, this intention says that may I continue that which is in tune with creation and that which is good, that the good experiences of my ancestors, of the people who came before me, let me build on that and continue. And let me get the eligibility to do that. Yogyata siddha. तो संकल्प में हम क्या कहते हैं? श्रुति और स्मृति. जो चेतना में निहित है वो श्रुति, और जो हमारे पूर्वजों का अनुभव है वो स्मृति. तो ये दोनों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे नित्य कर्मानुष्ठान योग्यता सिद्ध, उसको हम कर्म का अनुष्ठान बना सके. क्या करना है ये तो सबको पता है, पर ये अनुष्ठान बन जाए, ये इसमें हमारी, हम इसमें लग जाएं, हम इसमें टिक जाएं, इसकी योग्यता हमें प्राप्त हो. कई बार हम करना चाहते हैं पर योग्यता होती नहीं है, और कई बार योग्यता होती है तो हम अनुष्ठान नहीं करते उसको. अपने कुछ लोग हैं जिन्होंने सुदर्शन क्रिया किया नहीं है और वो करना चाहते हैं. कुछ लोग हैं जो किए हैं और उसका अनुष्ठान में कोई विघ्न आता है, किसी वजह से आप नहीं कर पाते. तो ये संकल्प लेते हैं कि हे प्रभु, इस उपाकर्म से इस पूरे वर्ष में हम जो कुछ हमें करना है, जो हमारे कर्म है, नित्य कर्म है, वो सब हम करते रह पाए, उसकी योग्यता हमें प्राप्त हो. ओम वक्रतुंड महा, I'll chant and you can repeat after me. आप भी जोर से बोल सकते हैं. ओम वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा. गणपति जी को प्रार्थना करते हैं कि सारे विघ्न दूर हो जाए. Pray to Ganesha, that energy at the base of the spine, asking to remove all the obstacles. You can take your Yagyopavita in and just keep it on your palm, or you can keep it in a plate, however, whatever you feel. We're going to do the puja for the Yagyopavita. It is just a thread. You can apply some haldi, some turmeric on this and make it yellow. Make sure that your thread is proper. If you're married, then you need to have 2 threads. But if you're unmarried, then just keep 1 set of threads. यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप जनेऊ 2 धारण करेंगे. In the जनेऊ there are 3 threads tied with a knot. So this is called 1 unit. तो इस पर आप थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिए और इसको थोड़ा सा समेट कर आपके सामने कोई प्लेट में रख लें, या फिर अगर प्लेट ना हो तो हाथ में ही रख सकते हैं. If you don't have a plate, then you can keep it hold it in your hand. Take some flour and sprinkle some water on top of the यज्ञोपवीत. थोड़ा सा जल अपने हाथ फूल लें, फूल को जल में डालकर यज्ञोपवीत को प्रोक्षण करेंगे. ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्य भ्यन्तरशुचिः
ॐ आपोहिष्ठा मयो भुवस् तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस् तस्य भाजय तेहनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंग मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः. Take some rice and we'll make the offerings on the यज्ञोपवीत. थोड़ा सा अक्षत लें और अक्षत से हम तंतु देवता की पूजा करेंगे. Each of these threads, the three threads of the Yagyopavita, signify our three types of rina, three types of debts that we are supposed to owe people. So the first one is the creator. The We were born from our parents, and the first thread signifies our responsibility or what we owe our parents. However they were, wherever they are, they were the ones who brought us forth into this world. And so the first thread uh, signifies our debt to our parents. The second signifies society. Society sustains us, uh, and because of society, we are actually able to earn a living, do all the things that we care for, and so the second thread signifies our debt to the society. What do we need to do to responsibility for our society? And the third is the knowledge. The knowledge transforms us, and uh, so the third thread signifies our responsibility towards the knowledge. We have acquired certain knowledge. Now it's our responsibility to use it and to make good use of it. So these three threads signify these three responsibilities, and we see how we can really fulfill all those responsibilities. Each of these three threads is made up of three smaller threads woven together. So in all, there are nine Tantu Devatas. There are uh, nine energies that are infused into this sacred thread. So just the thread itself is just cotton, or but when we infuse the devatas, invoke the devata, invoke these energies, then it becomes a Yagyopavita. Then it becomes Upavita, means an upper a thing that we use to cover ourselves. Yagya means an offering or a sacrifice, or sacrifice is a very much misused word. Really, yagya means like an offering where I have something and how can I offer that? So that offering that protects us, that covers us, that is Yagyopavita. तो यज्ञोपवीत में तीन धागे होते हैं. पहला हमारे पितृ ऋण, माता पिता और वंश के प्रति हमारा ऋण है. उनसे हम आए हैं तो उनके प्रति हमें कुछ दायित्व बनता है. दूसरा है समाज का ऋण, माने हम इस समाज में रहते हैं तो उस समाज के लिए कुछ करना चाहिए. सिर्फ लेते रहेंगे और कुछ देंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी. यदि आप पानी सिर्फ खर्च करते रहो और पानी फिर से मटके में डालो नहीं तो मटका खाली हो जाएगा. तो जैसे पानी को निकालते हैं, पानी को डालना भी पड़ता है.
तो ये इसी तरह से समाज से हमको जो मिलता है हम समाज को वापस लौटाते भी हैं। ये दूसरा धागा इस समाज के ऋण को दर्शाता है। और तीसरा ऋषि ऋण, यानी ज्ञान के प्रति हमारा ऋण है। हमने ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान को हम उसका सदुपयोग करें। बस ज्ञान को लेकर हम बैठे रहें तो कोई फायदा नहीं है। तो हम ज्ञान को बांटें आगे और लोगों तक इसको पहुंचाएं। ये हमारा तीसरा। तो ये तीन धागे जो हैं वो ये तीन ऋण की बात करते हैं, तीन दायित्व की बात करते हैं। तो हम जब ये दायित्व को पूरी तरह से लेते हैं तब हम गायत्री का सच में अध्ययन कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। और ये तीनों ऋण को चुकाने के लिए फिर संध्या वंदन दिया है, गायत्री जप दिया, उससे वो शक्ति मिलती है कि हम ये तीनों ऋण को चुका सकें। वरना ऋण तो है पर चुकाने की यदि शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो कोई बात नहीं बनती। It is the when we take on these three responsibilities, then the Gayatri is given to us, the chant is given to us to help us to fulfill those responsibilities. Each of हर धागा, ये तीन धागों में से जो तीन धागे हैं उसमें हर धागे में और तीन होते, तो कुल मिलाकर 9 तंतु देवता होते, उसकी हम पूजा करने वाले हैं। यज्ञोपवीत जब हम लेते हैं तो ये सिर्फ धागा है, पर इसमें जब देवताओं का आवाहन करते हैं तब ये यज्ञोपवीत बनता है। यज्ञ माने जो हम ऑफर कर सकते, यज सकते हैं, और उपवीत माने ऊपर पहनने वाला वस्त्र। यज्ञोपवीत वो वस्त्र, वो जो हमें थाम के रखता है, जो हमें यज्ञ के काबिल बनाता है। तो आइए तंतु देवता की पूजा करते हैं। When we'll chant the mantra and we can offer a little bit of rice with each time we say the namah. हर बार जब नमः कहेंगे थोड़ा सा अक्षत हम यज्ञोपवीत पर डालेंगे। ओम भूः ओमकाराय नमः। ओम भूः ओमकाराय नमः। ओम भुवः ओमकाराय नमः। ओम सुवः ओमकाराय नमः। ओम भूर्भुवः सुवः ओमकाराय नमः। तो पहला तंतु देवता है ओम। ओमकार जिससे पूरी सृष्टि हुई है, प्रणव जो सबको थामे रखता है, उसको पहले हमने आवाहन किया। दैट एनर्जी that supports this whole creation, from which this whole creation has come up, that omkar, the sound om, that vibration om, that we invoke in the first thread. Om bhuhu agnaye namaha. Om bhuhu agnaye namaha. Om bhuvah agnaye namaha. ओम सुवः अग्नये नमः। ओम भूर्भुवः सुवः अग्नये नमः। The consciousness gives rise to energy. Agni signifies that energy, the fire. अग्नि हमारे जीवन में ऊर्जा का प्रतीक है। तो दूसरा जो तंतु देवता हमने आवाहन किया वो अग्नि है। ये यज्ञोपवीत हमें अग्नि बनाए रखे, हमें ये जोश बनाए रखे। ओम भूः नागाय नमः। ओम भुवः नागाय नमः। ओम सुवः नागाय नमः। ओम भूर्भुवः सुवः नागाय नमः। Naga, the serpent, signifies the kundalini, the energy that rises in the chakras, that that the rising of which allows us to move ahead on the spiritual path. अध्यात्म के पथ पर आगे चलने के लिए ये कुंडलिनी, ये जो हमारे भीतर जो शक्ति है कुंड में है, जो ऊपर ऊर्जा उठती है और हर चक्र में जाकर हर प्रकार की भावनाओं को जगाती है, that energy that moves through all the chakras and brings forth the various emotions, the various experiences, we invoke that energy in the third sub thread of the Yajnopavita. ओम भूः सोमाय नमः। ओम भुवः सोमाय नमः। ओम सुवः सोमाय नमः।
ओम भूर्भुवः सुवः सोमाय नमः। Soma or the moon signifies the nadi, that is the cooling nadi, the 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 breath moving through the nostril allows us to cool down. If you just have energy but no relaxation, then there is no point. So, along with the energy, we also need the relaxation. So, Soma represents that. Soma also represents the bliss, the somaras, the ecstasy of the being. सोमरस जो हमारे भीतर जो चेतना का आनंद है उसको दर्शाती है, तो उसको हमने अब आवाहन किया। ओम भूः पितॄन् नमः। ओम भुवः पितॄन् नमः। ओम सुवः पितॄन् नमः। ओम भूर्भुवः सुवः पितॄन् नमः। Our ancestors, those who came before us, who gave us our genetic makeup, we invoke them in the thread. So, all the learnings that came across generations, may that infuse us as we go through our life this year. May the learnings of all the people who came before us, may it help me to progress in my life. So, we invoke the energy of these ancestors. जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने जो उन्होंने सीखा, वो सब ज्ञान हमें भी उसका लाभ मिले, तो हमने पितृ को आवाहन किया। ओम भूः प्रजापतये नमः। ओम भुवः प्रजापतये नमः। ओम सुवः प्रजापतये नमः। ओम भूर्भुवः सुवः प्रजापतये नमः। Prajapati is the creator. Praja means the crowd, the population. Pati is the Lord. So, in one sense, leadership qualities is what Prajapati represents. That which creates, that which leads. So, we invoked that leader. May this Yajnopavita allow us to become a leader, allow us to care for many people. And truly, a leader doesn't mean just one who gets all the adulation, but really one who cares and one who can take everyone along. So may this Yagyopavita, as I wear it, may it bring out these qualities of caring and sharing in me, of the ability to lead a group of people. प्रजापति, प्रजा माने जो प्रजा है, पति माने उनके पति, उनका उनके अधिपति। प्रजापति माने जो लोगों के नेता है, जो लोगों के नायक। नायक माने ये नहीं कि हम जो सबसे ऊंचे हैं, पर यहाँ पर बड़ा सुंदर तरीका है कि जो सबको उपयोग आ सके, जो सबको लेकर चल सके, जो सबकी सेवा कर सके। तो हम प्रजापति को आवाहन करते हैं इसमें। ओम भूः वायवे नमः। ओम भुवः वायवे नमः। ओम सुवः वायवे नमः। ओम भूर्भुवः सुवः वायवे नमः। Vayu, the air. Without the breath, without the prana, there is no way we can survive. Let this Yagyopavita bring out the Vayu, the energy. Vayu also represents movement, and let my life keep moving. तो वायु का आवाहन करते, वायु पहले तो प्राण शक्ति, बिना प्राण की जीवन चल ही नहीं सकता। और दूसरा, वायु बदलाव का प्रतीक है, वायु बदलता रहता है, मुंह। तो हमारे जीवन में भी वायु जैसे परिवर्तन आता रहे, कुछ आगे हम बढ़ते रहे, कहीं स्थगित न हो जाएं। ओम भूः सूर्याय नमः। ओम भुवः सूर्याय नमः। ओम सुवः सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः सुवः सूर्याय नमः।
Surya, or the sun, of course, is the source of energy on this planet. Without the sun, nothing would have been possible. Surya also represents the nadi which energizes. We already invoked the nadi that cools, and this is the other nadi that energizes. So both the right and the left nadi, the left is for cooling, the right is for warming. So let both the nadis be enlivened as I go through this procedure. तो सूर्य सूर्य भगवान तो है ही जिसके वजह से ये पूरी सृष्टि टिकी है, पर साथ साथ सूर्य नाड़ी की भी हम कल्पना करते हैं कि हमारी सूर्य नाड़ी जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, जो सूर्य इड़ा और पिंगला नाड़ी जो है, दोनों को हमने आवाहन किया यज्ञोपवीत में, ये दोनों हमारे भीतर उजागर हो जाएं। ओम भूः विश्वे देवाय नमः। भूः विश्वे ओम भुवः विश्वे देवाय नमः। ओम सुवः विश्वे देवाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः विश्वे देवाय नमः। And then we invoke all the devatas, all the energies in creation. Vishwa means the world, devata is the energies. We invoke all, even if I don't know, whatever energies are there, whatever is running the Christian, this creation, let it all come and stay in this Yagyopavit we have invoked here. Our intention brings, the purity of our intention brings all these energies and infuses the Yagyopavita with this energy. हम जब श्रद्धा से आवाहन करते हैं तो ये सारे देवी देवता जो सृष्टि में है, सभी आकर इस यज्ञोपवीत में वास करते हैं और यही इसे यज्ञोपवीत बनाता है। तो इस भाव से हम, चाहे हमने मंत्र ठीक से कहा हो या ना हो, अपने भाव से अब मन ही मन आवाहन करें कि इस पूरी सृष्टि की जो भी देवी देवता हैं वो सब आकर इस यज्ञोपवीत में वास करें। सो let's through the bottom of our heart, let's just invoke all the energies of this creation, all the devatas, all of the divinity that's there in this creation to come and establish in this Yagyopavita of ours. Om Devasatva Savitu Prasave Ashvinor Bahubhyam Pushno Hastabhyam. Now take the Yagyopavita, and you can, if there are any rice grains that are sticking to it, you can remove it. And if it's a little wet, you can squeeze all the water out. अगर थोड़ा सा पानी उसमें अब भी लगा है तो उसको हटा सकते हैं। And if a few grains stick, it's still okay, don't worry. Make sure you can strain the water out. It'll make it easier for you and your clothes. Now you can carefully unroll it. इसको ध्यान से, अब हम सूर्य भगवान को ये दिखाएंगे। सूर्य जो स्पष्ट रूप से इस धरती पर ऊर्जा का स्रोत है, उसे हम दिखाकर मन ही मन सारी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं इसमें आकर वास करे। Once again, just show this Yagyopavita to the sun that's in front of you in the east. Just invoke mentally, let all of this energy, feel it, that it's all coming and staying in this Yagyopavita. And now we're going to wear the Yagyopavita. So we're going to put it on top of the head. Make sure that you get your right hand in so that your Yagyopavita stays on your left shoulder and is below your right arm, in the same way that your existing Yagyopavita is there. Yajnopavitam Paramam Pavitram Prajapatehe Yat Sahajam
पुरस्तात् आयुष्यम् अग्रियम् प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजः. And wear the Yajnopavita. If you have, if you can put it below your clothes, that's great. If not, for now, just keep it on top and then you can do it later on. Now we'll remove the older one. This one, we take it out from below. So take your old Yajnopavita and you can get it down from below. Upavitam bhinna tantum जीर्णं कश्मल दूषितं विसृजामि जले ब्रह्मवर्चो दीर्घ आयुरस्तु मे. And remove your old Yajnopavita and make sure you cut the threads. इसके धागों को काट दें. यदि आपने सही ढंग से हर रोज गायत्री जप किया है तो बड़े आसानी से कट जाते हैं. If you have done your Gayatri Japa regularly, then you'll find that it's easy to cut. Just joking, relax. So now that we have worn the new Yagyopavita, now we are going to do the Tarpan. Tarpan means offering. Tripti means contentment. The offering for contentment. It's only when we in in the process of giving that we find contentment. In the process of getting, there is never any contentment. We get something and we want something more, but when we are able to give, that gives that satisfaction. So here, what can we offer? We just offer our gratitude to various energies of this creation that uh, that have been taking care of us, that are there for us. So the first is Devata Tarpan. Devata Tarpan is our offering to all these energies. They're doing so much for us. Gravity keeps us on earth, the sun gives us light and heat. Everything gets done for us. हमारे जीवन में हमको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ किया जा रहा है. तो जितने भी देवता हैं, इस देवी देवता हैं इस सृष्टि में, उन सबको हम तर्पण. तर्पण माने क्या? हम अपने से हमारा भाव उनको अर्पण करते हैं और उस अर्पण करने में हमारी पूर्णता आती है, हमको तृप्ति मिलती है. थोड़ा सा अक्षत अपने हाथ में ले. टेक सम राइस इन योर हैंड्स एंड when we say tarpayami, we'll take a little water and pour it in our hand. Hold the rice in your hands, just let the water flow into the plate. तो जब हम तर्पयामी कहेंगे, हाथ में जो अक्षत है, अक्षत हाथ में ही रहने दे. जल को थोड़ा सा हाथ में डालेंगे और पानी को बह जाने देंगे. ओम भूः देवांस्तर्पयामि. ओम भूः देवांस्तर्पयामि. ओम भुवः देवांस्तर्पयामि. ओम सुवः देवांस्तर्पयामि. If a few grains of rice fall, it's perfectly okay. Don't worry. Om bhuh Om bhurbhuvah suvah devanstharpayami. Mentally, feel grateful for all the energies of this creation that have sustained life on this planet in the way we know it.
इस जितनी भी इस सृष्टि की जितने भी देवी देवता हैं, उनको हमने तर्पण दिया, उन सब के लिए कृतज्ञ हो जाएं, चाहे हम उन्हें जाने न जाने, उनके वजह से ये सृष्टि चल रही है। The second we offer is Rishi Tarpan. Rishi Tarpan, all the rishis, whether we know them or not, there were so many wise men and women on this planet who made it possible for knowledge to blossom, for us to move to where we are today. इतने सारे ऋषि ऋषि मुनि हुए, अलग अलग ऋषिगण हुए, गुरु हैं, उन सब के वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। उन सब के लिए, ज्ञान के लिए हम तर्पण देते हैं। ओम भूः ऋषीन् तर्पयामि। ओम भुवः ऋषीन् तर्पयामि। ओम सुवः ऋषीन् तर्पयामि। ओम भूर्भुवः सुवः ऋषीन् तर्पयामि। And the third one, you can put a little water and allow all the rice to flow down. सारे अक्षत को नीचे जाने दें. Now the next section is the Pitru Tarpan. This is to be done only if your father has already passed away. If he if he is alive, then it's their responsibility. Do it for the whole. So uh, the tradition goes like that. If uh, if you don't have, if your father is not alive, then you can do this section. Turn your Yajnapavid the other way. So now it is on top of the right shoulder and below the left arm. अब यज्ञोपवीत को विपरीत दिशा में कर लें और आपस हमारे दाएं कंधे के ऊपर बाएं बगल के नीचे आ जाना चाहिए. Take a little bit of till, black sesame seeds, and we are going to do the Rishi Tarpan. We are going to do the Pitra Tarpan. Om Bhuhu Vasurupam. Say your father's name and say Tarpayami. Dhruva Sharmana Tarpayami. Om Bhuvah Vasurupam. Dhruva Sharmana Tarpayami. Om Suvah Vasurupam. Tarpayami. Om Bhur Bhuvasuvah Vasurupam. Tarpayami. Now we'll tell our grandfather's name. Om Bhuh Rudra Rupam. Lakshmana Sharmana Tarpayami. Om Bhuvah Rudra Rupam. Lakshmana Sharmana Tarpayami. Om Suvah Rudra Rupam. Om Bhur Bhuvasva Rudra Rupam. And now for our great grandfather's name. Om Bhuh Aditya Rupam. Om Bhuvah Aditya Rupam. Om Suvah Aditya Rupam. Om Bhur Bhuvasva Aditya Rupam. And offer all the seeds. Make sure all of the black till seeds are already offered. And once again, turn your Yagyopavita in the right direction. Take a little water in your hand. हाथ में थोड़ा सा जल लें. मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्कृतन्तु मया देव परिपूर्णम तदस्तु ते. Offer the water into the plate.
Take your whole glass in your hands. कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। So now we can do our Sandhya Vandan on our own as we have learnt it. Make sure that you do 1008 Gayatris tomorrow. Gayatri Japa. Anytime during the day, you can space it out during the day. But it's if you can do it all at once, that's the best. But if you cannot do it, then definitely chant 1,000 or 10 malas of your 108, and you can do this tomorrow anytime. Either you can do it early in the morning, get up and finish all of it at one go, or you can space it out a little bit in the morning, afternoon, evening, and so on. So may this new year allow us to move forward on this path and and really be more committed to our sadhana, to our practices, and gain the benefit of having done all these practices. तो आगे आने वाले वर्ष में हम इस यज्ञोपवीत धारण करके में संध्या वंदन इत्यादि कर्मानुष्ठान करके साधना करके इस जीवन में हम उन्नत अवस्था को प्राप्त हो जाएं। जय गुरुदेव।